हेलो स्टूडेंट्स, मुझे पता है आपका इंटीजर का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। मैंने इस वीडियो में हर क्वेश्चन का स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन बताया है, सिर्फ आपके लिए। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टेप टू मैथ्स। अगर वीडियो आपको थोड़ी भी हेल्पफुल लगती है तो एक लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके एक लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है नए नए वीडियोस बनाने के लिए। सो लेट्स बिगिन। हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग करेंगे एक्सरसाइज 1.1 नंबर 1। राइट डाउन द पेयर ऑफ इंटीजर्स हुज नंबर 1 ए में है सम इज -7, डिफरेंस इज -10, अगेन सम इज 0। ठीक है, बोला कि दो ऐसे पेयर ऑफ इंटीजर्स बताइए जिसको सम करने से -7 आए, डिफरेंस करने से -10 आए और फिर सम करने से 0 आए। तो सबसे पहले आप लोग जानते ही होंगे कि सम का मतलब क्या होता है, ऐड। सम मीन्स ऐड करना, ठीक है, और डिफरेंस मीन्स सब्ट्रैक्ट। इतना तो आप सबको पता ही होगा। ओके, तो क्या कह रहा है फर्स्ट क्वेश्चन, द सम इज -7। ऐसा दो पेयर, ऐसा दो जोड़े नंबर्स के बताइए, इंटीजर्स के बताइए जिसको सम करने पे या जोड़ने पे या ऐड करने पे हमारा -7 आए। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, अ पेयर ऑफ इंटीजर्स whose sum is -7 is क्या हो जाएगा, -5 एंड -2। ठीक है, देखिए कैसे इसका सम करके देखिए। -5 हमारा है, बीच में प्लस का निशान, सम है -2। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, -5 -2, सेम साइन मैंने बताया है पिछले क्लास में आप लोग इंट्रोडक्शन वीडियो में। सेम साइन हमेशा ऐड होता है, 5 और 2 7, और क्योंकि 5 बड़ा है इसका निशान माइनस है इसलिए ये माइनस होगा, तो हमारा हो जाएगा ये आंसर। ठीक है, लेकिन इसके अलावा भी और भी नंबर्स है जिसको हम ऐड करेंगे तो हमारा -7 आ सकता है। और कौन कौन से नंबर है, जैसे -4 को -3 से ऐड करेंगे तो -4 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा -3, फिर ये हो जाएगा हमारा -7, 4 और 3 7, दैट इज़ -7। ठीक है, ये एक हुआ। एक और नंबर है जैसे कि -6 और -1। ठीक है, तो -6 प्लस माइनस ये दो मल्टीप्लाई में है तो प्लस माइनस माइनस होता है, -6 और -1 दैट इज़ -7। आप कुछ भी लिख सकते हैं, आप ये भी लिख सकते हैं, ये भी और ये भी। our next question is question number B, difference is -10। तो क्या लिखेंगे, a pair of integers whose difference is -10 is, कौन कौन सा नंबर हो सकता है, -8 एंड +2। ठीक है, 2 के साथ प्लस है इसलिए प्लस को लिखेंगे नहीं तो -8 एंड -2, यहाँ पर डिफरेंस पूछ रहा है। लास्ट क्वेश्चन में हमने पढ़ा था सम, ये डिफरेंस है। ठीक है, तो -8 -2 क्या होगा, सेम साइन प्लस होता है हमारा, 8 to 10, 8 का साइन माइनस है क्योंकि 8 बड़ा है इसलिए यहाँ माइनस होगा, या दोनों का साइन सेम है इसलिए यहाँ माइनस होगा। ये भी ऐसे भी सोच सकते हैं, या इसको इस कंसेप्ट में भी सोच सकते हैं कि -8 क्योंकि 8 बड़ा है इसलिए इसका निशान माइनस है इसलिए माइनस है। ठीक है, ये एक हुआ हमारा पेयर। एक और पेयर हो सकता है इसका, जैसे एक और पेयर हो सकता है -6 एंड 4, -6 एंड -4 दोनों का डिफरेंस है
ठीक इसी तरह -6 -4 दोनों सेम है साइन है, इसलिए दोनों प्लस होगा, दोनों का निशान माइनस है इसलिए यहाँ माइनस होगा, ये हो जाएगा। ये भी सही है, ये भी सही है, दोनों ही हमारा कंडीशन सही है। ठीक है, ये भी आप लिख सकते हैं, ये भी आप लिख सकते हैं, जो भी चाहे। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सी, सम इज 0। ऐसे दो पेयर बताइए जिनको सम करने से 0 हो। ठीक है, बहुत ईजी है। अ पेयर ऑफ इंटीजर्स, a pair of integers whose sum is 0 is, क्या हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, -5 एंड +5। ठीक है, -5 +5, +5 लिखने की ज़रूरत नहीं, आपको समझाने के लिए मैंने लिखा है। -5 एंड +5, 1 पॉजिटिव 1 नेगेटिव, दोनों +5 में से 5 माइनस होगा तो क्या होगा हमारा 0। ये हो गया। इसकी जगह पे आप कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे -1 +1, दिस इज इक्वल टू 0, -2 +2, दिस इज ऑल्सो इक्वल टू 0, कुछ भी आप आंसर लिख सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2a, राइट अ पेयर ऑफ इंटीजर्स हुज डिफरेंस गिव्स 8। बोला कि एक पेयर ऑफ इंटीजर्स बताइए जिसका डिफरेंस हमें +8 देगा, मतलब +8 हमें देगा, ऐसा पेयर ऑफ इंटीजर्स। ठीक है, ओके, क्या है 2 के ए में, a pair of integers yes whose difference is 8 is, क्या होगा, -2 एंड -10। ठीक है, क्या बोला, -2 और डिफरेंस यानी सब्ट्रैक्शन करेंगे -10, अगेन -2 माइनस इंटू माइनस प्लस होता है क्योंकि ये दोनों मल्टीप्लाई में है, 10। अब देखिए 10 -2, 1 पॉजिटिव 1 नेगेटिव, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे सब्ट्रैक्शन होता है, सेम साइन ऐड होता है, डिफरेंट साइन सब्ट्रैक्ट होता है, लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था। तो 10 -2 दैट इज 8, 10 बड़ा है इसलिए 10 का साइन पॉजिटिव है, इसलिए ये पॉजिटिव रहेगा, पॉजिटिव है यानी प्लस है, यहाँ कोई। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 2b, राइट अ नेगेटिव इंटीजर एंड अ पॉजिटिव इंटीजर हुज सम इज 5। बोला है कि एक पेयर ऑफ इंटीजर बताइए इसमें एक नेगेटिव हो और एक पॉजिटिव हो और जिसका सम हो जाएगा -5। ठीक है, 2b, अ पेयर ऑफ इंटीजर्स whose sum is -5 is, क्या होगा, -6 एंड 1। ओके, तो क्या कह रहा है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, क्या कह रहा है, -6, दोनों पेयर का हमें क्या करना है, सम करना है। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं एक पॉजिटिव एक नेगेटिव हमेशा सब्ट्रैक्ट होता है, तो 6 में से 1 जाएगा 5, क्योंकि 6 बड़ा है इसलिए इसका निशान माइनस है, ये भी माइनस होगा। ठीक है, दिस इज आवर आंसर। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर सी, राइट अ नेगेटिव इंटीजर एंड अ पॉजिटिव इंटीजर हुज डिफरेंस इज -3। ठीक है, एक पॉजिटिव इंटीजर एक नेगेटिव इंटीजर और इन दोनों का डिफरेंस हो जाएगा -3। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, a pair of integers whose difference is -3 is -1 and +2। ठीक है, तो क्या बोल रहे हैं, -1 एंड -2, ये +2 है इसलिए हमने ब्रैकेट के बाहर ये प्लस और ये माइनस। ठीक है, डिफरेंस लिखना है, डिफरेंस में सब्ट्रैक्ट करना है, -1 और -2 में क्या हो जाएगा, दोनों सेम साइन है, प्लस होगा, 3 दोनों का सेम साइन है इसलिए इसका भी साइन -3 होगा। दिस इज आवर आंसर।